बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। पेपर सेकंड है। कहानी हम पढ़ रहे थे और पहली कहानी है उसने कहा था। लेखक का परिचय पढ़ते हैं। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पंडित शिवराम शास्त्री के घर 1884 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिताश्री के सानिध्य में ही हुई थी। विद्यार्थी जीवन से ही आप बहुत तेजस्वी रहे तथा प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपने विभिन्न सामाजिक, पुरातत्व, दार्शनिक, साहित्यिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे, प्रकाशित करवाए। उनके पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध का तो ऐतिहासिक महत्व है। गुलेरी जी ने जयपुर से प्रकाशित समालोचक नामक पत्रिका का भी संपादन किया। इसमें देखो, काम की बात यह है कि ये जो निबंध है ना, पुरानी हिंदी, ये बहुत काम का है। इसको पूछा जाता है थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चर में, सब जगह कि ये निबंध किसने लिखा है। असल में ये निबंध लिखा है गुलेरी जी ने, और इसमें इन्होंने बताया है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। और जब 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी बनने लगी और जो 12वीं से 13वीं शताब्दी तक चली, उस हिंदी को इन्होंने नाम दिया पुरानी हिंदी। तो ये आप याद रखोगे कि पुरानी हिंदी निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। बहुत काम का है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो कहानी है ना, ये कहानी ही बहुत काम की है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है ये। प्रेम और युद्ध, दो विपरीत भावों को एक साथ साधने वाली कहानी है ये। अभी हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी अच्छी कहानी लिखी है इन्होंने। लगभग 105 साल पहले लिखी गई थी 1915 में। हाँ, 105 साल हो गए लिखे हुए। हाँ, आगे देखते हैं। हिंदी की विभिन्न विधाओं में लेखन कर समसामयिक विषयों पर अपनी समीक्षात्मक लेखनी से सदैव प्रभावित किया। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पे 3 कहानियों का नाम आया है। असल में इन्होंने 3 ही कहानी लिखी है सारे जीवन में। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अब आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था कि लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, लेकिन इनकी 2 बाकी की कहानियों का कोई महत्व नहीं है। हिंदी में इनको कोई जानता भी नहीं, इन कहानियों को कोई इतनी अच्छी कहानी भी नहीं है। आप अगर क्रिकेट की भाषा में कहो तो उसने कहा था कहानी हिंदी में डबल सेंचुरी है, और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 50 तो छोड़ो, 10 रन के बराबर भी नहीं है। यानी इनको हिंदी में कोई नहीं जानता। इन दोनों कहानियों को बहुत कम महत्व की हैं और अच्छी है भी नहीं। और उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ है, तो एक ही आदमी डबल सेंचुरी लगा रहा है। उसने कहा था लिखते वक्त, और बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन लिखते वक्त वो ज़्यादा रन नहीं बना पाया। अभी हम आगे कहानी शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहानी कितना बेजोड़ है, कितनी ज़बरदस्त है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कहानी उसने कहा था। ये कहानी कई सारे पार्ट्स में है। पहले पार्ट 1। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों यानी तांगे वालों की ज़बान के कोड़ों से, ज़बान भी कभी कभी कोड़े की तरह पड़ती है ना। आपको कोई इस तरह की ज़बान बोले, इस तरह की भाषा बोले, इस तरह की बसन बोले कि आपकी पीठ छिल जाए, इतनी बुरी कड़वी गाली भरी लैंग्वेज, तो उसको बोलेंगे ज़बान का कोड़ा। ज़बान के कोड़े चला रहा है, ज़बान के डंडे चला रहे हो। तो जिनकी ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, तो कान भी पक जाते हैं भाषा से। गंदी गालियाँ सुनोगे तो कान पक जाएंगे ना। तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। अब जब पीठ छिल जाती है या कोई चीज़ में चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? मरहम लगाते हैं ना, लोशन लगाते हैं, मरहम लगाते हैं। तो यहाँ बोली से छिले हैं पीठ, बोली से पके हैं कान, तो मरहम किसका लगेगा? बोली का ही लगेगा। तो किसकी बोली का मरहम लगाएं? अमृतसर के लोगों के। बम्बू काट जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वहाँ पे ठेला चलाते हैं, उसका मरहम लगावें। यानी उस बोली को सुनो कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए, चाबुक यानी घोड़ा, गाड़ी देखी है, और घोड़े को वो डंडा मारते हैं ना, और घोड़े के मारने के लिए चाबुक होता है जिस पर रस्सियाँ बंधी होती है डंडे पे, और छोटा सा डंडा होता है, उसके आगे रस्सियाँ बंधी होती है चमड़े की, और उसको ज़ोर ज़ोर से मारते हैं पीठ पे, तो उसको चाबुक बोलते हैं। हाँ,
चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले यानी घोड़े वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थिर करते हैं, नानी की गाली बकते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, बोलते हैं अंधा है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि अंधा है क्या। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। सामने वाले के पैरों पे उंगलियां, पैर चीथ देगा, उन पे पैर रख देगा और बोलेगा अरे अरे मार दिया, मुझे परेशान कर दिया। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बनकर नाक की सीध में चले जाते हैं। तब बाकी जगह पे तो यह हाल होता है, लेकिन तब अमृतसर के लोग क्या करते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में, सकड़ी गलियों में, हर एक लड्डी वाले ठेले वाले, हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटो, खच्चर और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से राखे लेते हैं। यानी वो कितनी आसानी से आगे चले जाते हैं, कितना प्यार से बोलते हैं। सकड़ी गलियां हैं, बचो भाई, हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, कितना प्यार से बोलते हैं। और अपने खच्चर को और अपने खोमचों को खेते हुए आगे चले जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह चलती है। उनकी ज़ुबान भी चलती है, लेकिन गालियाँ नहीं बकती, वो छुरी की तरह चलती है। कैसे, क्या बोलते हैं वो, सुनते हैं, पढ़ते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटी, लीक यानी रास्ते से नहीं हटी, लीक यानी रास्ता, तो लीक से नहीं हटी तो वो क्या बोलेंगे। तो उनकी ज़बान की वचनावली के नमूने हैं। क्या बोलेंगे, कोई बुढ़िया नहीं हटी तो हट जा जीने जोगिए, हट जा तू तो जीने योग्य है बुढ़िया, हट जा कर्मा वालिए, तूने तो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो हट जा पुत्ता प्यारिए, तेरे बेटे तुझे बहुत प्यार करते हैं, हट जा, बच जा लंबी उम्र वालिए, बहुत लंबी उम्र है, बच जा। समष्टि में यानी कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरी गाड़ी के पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। इतना मीठा ऐसे किसी को बोल देगा कोई तो आर पार नहीं निकल जाएगी क्या बोली, लेकिन मीठी छुरी की तरह व्यंग्य है ये। ऐसे बम्बू काट वाली के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आकर मिलते हैं। उनके बालों और उनके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। बड़े बड़े बाल हैं, लड़की ने ढीला सुथना पहन रखा है, तो वो पता लगता है कि सिख है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। लड़का क्या लेने आया है, मामा के बाल धोने हैं, दही लेने आया है। और वह रसोई के लिए बढ़िया बनानी है, तो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दुकानदार परदेसी से गुथ रहा था, यानी दुकानदार किसी विदेशी से लड़ाई कर रहा था, और जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। दुकानदार किसी और से झगड़ा कर रहा था। कोई आदमी था जो 1 किलो पापड़ लिए हैं और उसको गिनना चाहता था, तो उससे झगड़ा हो रहा था। तब तक ये दोनों क्या करेंगे देखते हैं। लड़की इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं जब तक कि वो दुकानदार उनसे लड़ रहा है। तेरे घर कहाँ है, ऐसे ही बात शुरू करते हो ना, अब भी तेरे घर कहाँ है। मगरे में एक जगह है पंजाब में, और वो पूछता है तेरे घर कहाँ है। लड़की बोलती है मांझे में, लड़का बोलता है मांझे में। और यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनके घर गुरु बाज़ार में है, उनका घर गुरु बाज़ार में है, मैं भी मामा के रहता हूँ, दोनों अपने अपने मामा के आए हैं। इतने में दुकानदार निपटा, लड़ाई खत्म हुई और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। ट्राई मार रहा है कि तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की बोलती धत, ऐसे ही तो बोलती है ना लड़की जब बात करनी नहीं होती है तो। और वो लड़का मुंह देखता रह गया। हाँ, ये शुरुआत है इनके प्रेम की। दोनों दुकान पे मिलते हैं, पूछते हैं तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहती है। अब ये एक ही बार में सारी बात ख़त्म कर लेना चाहता है। पूछता तेरी सगाई हो गई क्या, पूछना ज़रूरी भी है। तो वो बोलती है धत, कुछ नहीं बताती, ऐसा बोल के भाग जाती है।
हाँ, दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ मिलने लग गए, दूध वाले के यहाँ मिलने लगे। अचानक दोनों मिल जाते हैं, जानबूझ के मिल रहे हैं, ये अचानक थोड़े मिल रहे हैं। महीना भर यही हाल रहा। क्या हो रहा है समझ रहे हो ना? कुछ हो रहा है इनको, यानी प्रेम जैसा कुछ है इनके। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही मिला, धत। जानबूझ के टाइम निकालते हैं, मौका निकालते हैं, कभी दूध वाले के, कभी सब्जी वाले के, कहीं। और वो पूछता है 2-3 बार कि तेरी सगाई हो गई क्या, और वो धत कह के भाग जाती है। 1 महीना हो गया मिलते हुए, 1 महीना हो गया तो कुछ न कुछ है भाई, आगे देखेंगे क्या है। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा था भाई अब की बार। तो लड़की ने लड़के से की संभावना के विरुद्ध, लड़के ने सोचा कि ये धत बोलेगी, लेकिन उसकी संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? लड़की बोलती है कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू, और लड़की भाग गई। और फिर क्या होता है, बिजलियाँ पड़ती है दिमाग पर, हालत ख़राब हो जाती है, शरीर और दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? लड़का प्रेम में है। हाँ, लड़का प्रेम में है। देखते हैं, लड़के ने घर की राह ली, घर चला गया। लेकिन क्या घर के ऐसे ही चला गया? क्या हाल हुआ होगा उसका? देखते हैं क्या हाल हुआ। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक नाली में धक्का मार दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक अपने सर पे छाबड़ी लेके जा रहा था कुछ बेचने के लिए, टक्कर मार दिया, उसके टकरा गया उससे, तो बेचारे की दिन भर की कमाई चली गई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा, कोई कुत्ता जा रहा था बेवजह ही पत्थर मार दिया। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। जात तेरी की, दूध लेके जा रहा था तो उसको सारे के सारे दूध को किस में पटक दिया? गोभी वाले के ठेले में पटक दिया।